नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विकास की विशेषताओं के बारे में, जो कि एमपीटेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, चलिए हम आज बिना देर किए हुए सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, विकास की कौन सी विशेषता सही है? विच इज़ द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट? ऑप्शन नंबर ए, यह रुक रुक कर होता है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा, यह सतत प्रक्रिया है। थर्ड ऑप्शन है, यह अचानक होता है। चौथा है, यह केवल बचपन तक सीमित होता है। तो दोस्तों, विकास की जो विशेषता है ये वह क्या है? यह एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवन भर चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है क्या विकास? सेकेंड क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, डेवलपमेंट फॉलोज अ डेफिनाइट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न, यह किस विशेषता को दर्शाता है? इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, यह उल्टा चलता है। ऑप्शन नंबर बी, यह अव्यवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी, यह क्रमिक और व्यवस्थित है। ऑप्शन नंबर 4, यह अस्थिर है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेवलपमेंट कैसा है? यह क्रमिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है। विकास एक निश्चित और पूर्वानुक्रमे में क्रम में होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, विकास किस की प्रक्रिया होती है? कैसी होती है? अनियमित, क्रमबद्ध, अचानक या अप्रत्याशित? तो विकास की प्रक्रिया होती है दोस्तों क्रमबद्ध। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है जिसमें चरण होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विकास की गति होती है सभी के लिए समान होती है, अलग अलग होती है, निश्चित होती है या तीव्र होती है? तो दोस्तों, विकास की गति कैसी होती है? सभी के लिए अलग अलग होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर व्यक्ति में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकास की दिशा होती है। विकास की दिशा कैसी होती है? सिर से पांव की ओर होती है, या पैरों से सिर की ओर होती है, या हृदय से मस्तिष्क की ओर होती है, या फिर ऑप्शन है हमारा लास्ट, यादृच्छिक होती है? तो दोस्तों, विकास की दिशा कैसी होती है? यह सिर से पांव की ओर होती है, जिसे हम सिफेलोकॉर्डल की दिशा भी कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। यह विशेषता किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है निरंतरता, क्रमबद्धता, थर्ड ऑप्शन है सामान्य से विशिष्टता, और चौथा है एकरूपता। दोस्तों, क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सामान्य से विशेष की ओर होता है, अर्थात सामान्य से विशिष्टता की ओर होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चा पहले सामान्य कार्य करना सीखता है, उसके बाद में कुछ वह विशेष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक, यह विकास के कौन से पक्ष कहलाते हैं? तो कौन से पक्ष हैं? यह इसके आयाम कहलाते हैं। यह विकास के आयाम हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ना कि स्तर, सीमाएं, परिणाम, यह कुछ भी नहीं है। यह जो है शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक, यह इसके आयाम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये विकास के डेमिनोन्स अर्थात आयाम भी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास किसकी प्रक्रिया है? इसके ऑप्शन हैं केवल अनुवांशिकता की, सेकंड ऑप्शन है केवल वातावरण की, चौथा है दोस्तों दोनों की, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? यह अनुवांशिकता और वातावरण दोनों से संबंधित है, अंतर संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। विकास अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का परिणाम है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, क्या विकास सभी व्यक्तियों में समान होता है? हाँ, नहीं, कुछ में होता है, या केवल बच्चों में होता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या विकास सभी व्यक्तियों में समान होता है? जी नहीं, सभी व्यक्तियों में विकास कैसा होता है? अलग अलग। सब बच्चे अलग अलग होते हैं, और प्रत्येक बच्चा प्रत्येक खुद में स्वयं में विशिष्ट होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। विकास की दिशा समान हो सकती है, लेकिन गति और स्तर कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विकास की प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन हमारा मानसिक परिवर्तन, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक परिवर्तन, थर्ड ऑप्शन है अचानक वृद्धि, और चौथा है भावनात्मक परिवर्तन। तो दोस्तों, जो 10वीं का प्रश्न का आंसर है उसका आंसर हो जाएगा अचानक वृद्धि। विकास की प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं है? अचानक वृद्धि शामिल नहीं है। मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और भावनात्मक परिवर्तन, ये तीनों कैसे हैं? विकास की प्रक्रिया में शामिल है। विकास क्रमिक होता है, बल्कि कैसा होता है? क्रमिक होता है, ना कि अचानक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग, यह किस विशेषता को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है क्रमबद्धता, सेकंड ऑप्शन है स्थायित्व, तीसरा है सततता, और चौथा है विविधता। तो दोस्तों, कैसा होता है? सतत होता है। डेवलपमेंट इज अ लाइफ टाइम
सततता की विशेषता को दर्शाता है। दोस्तों क्वेश्चंस इंग्लिश में भी बन के आ सकते हैं, आपको इस बात का ध्यान बिल्कुल अच्छे से रखना है, क्योंकि हमारे वर्ग 3 में इंग्लिश को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा वर्ग 3 के पेपर में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि जब वर्ग 2 के एग्जाम हुए हैं तो वर्ग 2 के एग्जाम में मैथ्स के पेपर में फिजिक्स और केमिस्ट्री जो बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती है, साइंस में पढ़ाई जाती है लेकिन उतने लेवल की नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन लेवल कैसा कर दिया उसने, बढ़ा दिया है। इसलिए वर्ग 3 के पेपर में लेवल को वो बढ़ाकर ही देगा, तो आपको इंग्लिश के वर्डों के लिए भी तैयार रहना है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विकास की गति होती है, कैसी होती है? जन्म के बाद सबसे धीमी, जन्म के समय सबसे धीमी। सेकंड ऑप्शन है जन्म के समय सबसे तेज, अर्थात किशोर अवस्था में सबसे तेज। थर्ड है वयस्कता में सबसे तेज, और चौथा है मृत्यु के समय सबसे तेज। तो कैसी होती है विकास की जो गति होती है, वह कैसी होती है? किशोर अवस्था में सबसे तेज होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किशोर अवस्था में शरीर और मन दोनों तीव्र परिवर्तन से गुजरते हैं। किशोर अवस्था की एज कितनी होती है दोस्तों, कमेंट में अवश्य बताएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, क्या विकास को मापा जा सकता है? इसके ऑप्शंस हैं केवल मानसिक विकास को, केवल शारीरिक विकास को। थर्ड ऑप्शन है कुछ हद तक, और चौथा है बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों विकास को हम कैसे कर सकते हैं? विकास में एक मतलब विकास का ही एक अंग क्या है, हमारी वृद्धि। वृद्धि को कैसे कर सकते हैं अपन, माप सकते हैं। लेकिन पूरे विकास को हम क्या कर सकते हैं, गुणों के माध्यम से माप सकते हैं। लेकिन मानसिक विकास, जैसे टर्मन ने दिया है मानसिक बुद्धि का, जिसमें हम मानसिक बुद्धि बटे वास्तविक बुद्धि गुणा 100 करके इस सूत्र से हम किसी व्यक्ति का मानसिक विकास निकाल सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ हद तक हम विकास को माप सकते हैं। क्योंकि हम शारीरिक विकास को तो माप ही सकते हैं, क्योंकि वह हमारी वृद्धि में आता है, और मानसिक विकास को भी एक सूत्र दिया गया है मापने का। इसलिए कुछ हद तक हम क्या कर सकते हैं, विकास को मापा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विकास और वृद्धि में अंतर है। पहला है वृद्धि संपूर्ण परिवर्तन है। सेकंड ऑप्शन है विकास केवल लंबाई है। थर्ड है विकास व्यापक और गुणात्मक है, और चौथा है वृद्धि स्थायी होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास कैसा है, व्यापक एवं गुणात्मक होता है। वृद्धि शारीरिक है, जबकि विकास मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक भी होता है। आपको इस बात को ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विकास का कौन सा नियम यह बताता है कि पहले मोटर स्किल्स अंदर से बाहर विकसित होती हैं? इसके ऑप्शंस है सिफलोकॉडल, सेकंड है प्रॉक्सिमोडिस्टल, थर्ड है स्पेसिक टू जनरल, और चौथा ऑप्शन है जिगजैग। तो दोस्तों पहले जो है मोटर स्किल्स अंदर से बाहर आती और आती हैं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमोडिस्टल, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रॉक्सिमोस्टल का जो अर्थ है मॉडिस्टल का, उसका अर्थ होता है कि केंद्र से बाहर की ओर क्या होता है, विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विकास में किस कारक की भूमिका होती है? इसके ऑप्शंस है आहार, वातावरण, आनुवंशिकता, उपयुक्त सभी। तो विकास में किस कारक की भूमिका होती है? तो इन सभी की होती है। ये तीनों कैसे एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी कारक विकास को कैसे करते हैं दोस्तों, प्रभावित करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या बच्चा पहले बोलना सीखता है या चलना? इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है चलना, बोलना, दोनों एक साथ, या फिर पहले बोलने की कोशिश पहले होती है। तो कैसे होती है दोस्तों, पहले बोलने की कोशिश पहले होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा विकास पहले प्रारंभ हो जाता है। उसका जन्म लेते समय ही रोना, ये उसकी पहली मतलब भाषा की प्रारंभिक अवस्था होती है। वह बोल कर अपने जो चीज़ें हैं, वह जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो वह रोकर अपने एक्सप्रेशन देता है, हंस के, मतलब धीरे धीरे वो बबलाने लगता है। तो इससे क्या होता है, उसकी भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास की विशेषता यह सामाजिक अनुभव से प्रभावित होता है, किस सिद्धांत से संबंधित है? तो दोस्तों विकास की विशेषता जो है सामाजिक अनुभव। दोस्तों समाज के बारे में किसने अधिक महत्व दिया है? तो यह दिया है हमारे वाइगोत्स्की महोदय ने। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा वाइगोत्स्की महोदय, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने सामाजिक अंतरक्रिया को बहुत अधिक महत्व दिया है। तो विकास की जो विशेषता है यह सामाजिक अनुभव से प्रभावित होता है, यह किसका कथन है? यह वाइगोत्स्की महोदय का कथन है। आप इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या विकास केवल बचपन में होता है? कि दोस्तों विकास केवल बचपन में होता है? जी नहीं। यह कैसा होता है? ये तो जिंदगी भर, अर्थात विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, विकास केवल बचपन में नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आएंगे दोस्तों कि आपको सिर्फ देखते से ही लगा देना है।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है हमारा, हर बच्चा अपनी गति से सीखता है, यह विशेषता को दर्शाता है। तो दोस्तों हर बच्चा अपनी गति से सीखता है, यह किस विशेषता को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विविधता को। हर बच्चे का विकास गति व स्तर में कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है। दोस्तों आज के ये हमारे 20 प्रश्न थे। यदि आपको हमारा चैनल की क्वेश्चंस जो है समझ में आ रहे हैं, अच्छे से मतलब आप कर पा रहे हैं, दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि अगला जो भी वीडियो आएगा तो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आप उसे जल्दी से देख पाएंगे। दोस्तों मिलते हैं जल्दी से अगली वीडियो में। धन्यवाद।